चलिए जी। चलिए, कल हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 से हमने शुरू करना था। क्वेश्चन नंबर 4 तक वीडियोस जो है वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा अभी, बल्कि पूरी एक साथ ही करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 की भी और क्वेश्चन नंबर 4 की भी, 5 से ऑनवर्ड्स और टिल क्वेश्चन नंबर 4, 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, और फिर 5 से ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था? कहते हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 10 मीटर और find the distance traveled by the point moving on the circle if the point makes 3.5 revolution। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा, ये जो एक सर्कल होता है ना, जब हम बात करते हैं इस तरह, ठीक हो क्या? सो ये बेटा ज़ीरो से शुरू होता है और ये चलते 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 360 की एक रेवोल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये जो 360 की रेवोल्यूशन है ये डिग्रीज में होती है। इसको जब हम 2 पाई में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रेडियन कहलाती है। सही है। अब बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो रेवोल्यूशंस है सर्कल इट मेक 3.5 रेवोल्यूशंस। वो कितनी रेवोल्यूशंस बना रहा है? 3.5 रेवोल्यूशंस। तो इस पॉइंट को देखते हुए अगर हम कहते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एंगल आ जाएगा। 2.2 पाई से मल्टीप्लाई करने की ये रीज़न क्या है? क्योंकि हम रेडियन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा जवाब भी रेडियन में आए, ये मकसद है। सही है, तो इस तरह हमारे पास एंगल आ जाएगा। आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे करके। यहाँ पे आंसर है हमारा 7 पाई। फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, L=r θ। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे? रेडियस गिवन है, आर भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। ये एंगल हमारे पास आ गया। तो L=r हमारे पास 10 है इंटू 7 पाई। पूरा ही का पूरा कैलकुलेटर में डाल लो, आंसर आ तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 220 मीटर। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आप कोशिश करें पाई को पूरा कैलकुलेटर में डालें। 3.14 लेने के बजाय या 22/7 लेने के बजाय आप पाई को पूरा डालें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे वो भी कह रहा है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। यानी कि तुम्हारे पास ये घड़ी है, उसमें जिस वक्त 3 बजते हैं, ठीक है, जिस वक्त कितने बजते? 3 बजते। इसी इसी टाइम पर आके 3 बजेंगे ना, क्योंकि ये 12 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितने बजेंगे? 3 बज जाएंगे। कहते था उस वक्त एंगल क्या होगा? पूछ क्या रहा है कि बताओ कि ये जो एंगल है ये क्या होगा। अच्छा, अब पूरे का पूरा जो, अगर मैंने सबसे पहले जब आप लोगों को ऊपर सिखाया था कि इसको आप लोग कंसिडर कर लो एक पिज्ज़ा, ठीक है, और इस हिस्से को कंसिडर कर लो एक पिज्ज़ा स्लाइस। सही है। अब पिज्ज़ा जो है वो एक पूरा सर्कल है और ये हिस्सा जो कि 3 तक 3 बजा रहा है, ये क्या है? ये 1/4 ऑफ ये स्लाइस जो है 1/4 ऑफ द पिज्ज़ा है। ये स्लाइस क्या है? 1/4 ऑफ द पिज्ज़ा है, क्योंकि एक इसका ये हिस्सा होगा, एक बेटा इसका ये होगा, एक ये होगा, तो 4 हिस्से बने। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है वो 1/4 है। अब हम सब, अच्छा, वो हमें कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंगल फाइंड करना, और कोई चीज़ फाइंड करने को कह ही नहीं रहा, पहली बात। तो 1/4 को ले आओ इधर। पूरे का पूरा सर्कल आपका किसके इक्वल होता है? यह मैंने ऊपर भी बताया था, ये देख लो। पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है? 360 के। सही है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर लो। 4 9 360 होता है, 90 डिग्री आ रहा है आपका।
ये आपका एंगल निकला डिग्रीज में, तो डिग्री से हमने किस पे जाना होता है, रेडियन में जाना होता है। ठीक है, डिग्री से हमने किस पे जाना होता है बेटा, रेडियन में जाना होता है। आगे कर लो तो इसको, फॉर्मूला आपको पता है 90 है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 91 है 90, 92 से 180 होगा। सो पाई अपॉन 2 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है डिग्री का, मतलब एंगल का जो है फाइनल आंसर ऑन डिग्री। पूरा क्वेश्चन देख लो एक दफ़ा में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। ये जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। जबकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सही है, जिसमें से रेडियस हमें नज़र आ रहा है, ये गिवन है, रेडियस उससे दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं L इक्वल्स टू 8 हमारे पास आ जाता है, लेकिन एंगल हमारे पास नहीं है। बेटा ये देख लो, अगर यहाँ से ये 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एंगल बन रहा है, अगर आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हो इधर, ठीक है, लेट्स सपोज ये आप खड़े हुए हो, तो अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ देखोगे तो 0 के बाद दूसरा एंगल आपका क्या बनेगा, 90 का बनेगा। 90 से आगे जाओगे, जब यहाँ पे पहुँचोगे, इस तरफ को देखोगे तो क्या बनेगा, 180 बनेगा। इसी तरह 270 करते हो 360 बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, पर 90 डिग्री के इक्वल है। सो हमें पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 90 को अगर चेंज करना होगा हमने किसके अंदर, तो हम करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। सो L विल बी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 8। सो जो फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू L 4 पाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है। इसको देख लो अच्छे तरीके से पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इन अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो है जी 12 सेंटीमीटर। या कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और एंगल जो है वो आप लोगों का बन रहा है दैट इज 84। वो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो इसकी लेंथ है आर्क की ये कितनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को हमसे पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है पहले से, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। अब हमारे पास लेंथ रही है, R हमारे पास है 12, थीटा हमारे पास 84 डिग्री है। तो बेटा जब डिग्री में होता है तो हम उसको किस पे चेंज करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। सो L विल बी इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 84। अब इसको डिग्री में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का रूल लगाएंगे यहाँ पर। इसको कैलकुलेटर में डाल दो, आंसर आ जाएगा। L विल बी इक्वल्स टू, देख लेता हूँ। सो आपका फाइनल आंसर है 17.6 सेंटीमीटर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर OPR। बेटा याद करो इस सेक्टर का क्या नाम दिया था मैंने शुरू में आप लोगों को, दिस इज अ पिज्जा स्लाइस, दिस इज बेसिकली अ पिज्जा स्लाइस। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ पिज्जा स्लाइस बताओ। ये पिज्जा स्लाइस है, इसका पूरे का पूरा एरिया बताओ कि क्या है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि अब तो या तो वो हमें कह रहा था एंगल बताओ, या तो वो हमें कह रहा था रेडियस बताओ, इस किस्म की बातें कर रहा था।
अब आर आपके पास गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आपके पास एंगल भी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसका एरिया बताओ, सेक्टर का एरिया बताओ वो कितना है। अच्छा जी, अब हम एक नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बेटा ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। सो इसके अंदर हम डालेंगे सारी चीज़ें। 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास है 60, लेकिन ये तो डिग्री में है, सो इसको पाई अपॉन 180 कर लो ताकि रेडियन में चला जाए। ये बेटा डिग्री में तो हम यूज़ ही कर सकते ना, तो डिग्री से हमने किस में जाना होता है, रेडियन में जाना होता है। चलिए जी, सो ये बन रहा है 1/2। इसको बेशक पूरे के पूरे को कैलकुलेटर में डाल लो। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, पूरे को कैलकुलेटर में डाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आंसर आपका आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। पूरे को एक उस पर देख लो, लुक पे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है, बिल्कुल वैसा ही है। उसमें उस समय डायग्राम दी हुई थी, जिसपे लेंथ दी, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो दिया हुआ है 45। और हमारे पास जो है फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं बेटा, फार्मूला मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, दैट इज़ इक्वल टू ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो अगर हम देखें कि अगर हमने एरिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एंगल चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो बेटा रेडियस हमारे पास गिवन है विच इज़ 20, और हमारे पास एंगल भी गिवन है विच इज़ 45। सिर्फ वी हैव टू चेंज इट इनटू रेडियन। पाई अपॉन 180 फार्मूला है किस पे चेंज करने का, रेडियन में चेंज करने का। रिमेंबर एंगल जो है वो 45 डिग्री में, तो डिग्री को किस पे लेके जाना है, हमने डिग्री को रेडियन में लेके जाना है। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए, तो यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसको किस पे ले जा रहे हैं, रेडियन में लेके जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे को कैलकुलेटर में डाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर इज 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा जो है मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, ठीक है। तो इस पे आपके यूनिट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट ए था ये वाला, और एक पार्ट बी था ये वाला, ये जो पिंक में हुआ हुआ सारे का सारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर इनसाइड द सेंट्रल एंगल ऑफ 20। एरिया ऑफ अ सेक्टर है बेटा, फिर आपके पास एक सेक्टर है, कुछ इस तरह से वो सेक्टर होगा। अच्छा जी, यहाँ पे उसने जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 डिग्रीज में दिया हुआ है, जबकि रेडियस जो है वो कह रहा है 7 मीटर है। अच्छा, ये एक सर्कल का है, हमने एक सर्कल के अंदर से पिज्ज़ा स्लाइस निकाला है पूरे पिज्ज़ा में से। अब वो फाइंड करने को हमें क्या कह रहे हैं, एरिया फाइंड करने को कह रहे हैं। रिमेंबर एरिया, एरिया का क्या फार्मूला हमने ऊपर निकाला था बेटा, ये फार्मूला निकाला था, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर से ले आते नीचे, ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको पता चल गया, अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सो एरिया जब हमने फाइंड करना होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, इनटू रेडियस इज 7 का स्क्वायर इनटू, अच्छा जी, अब दोबारा से बेटा डिग्री में है, ये क्या है, डिग्री में हमारे पास, इसको हम किस पे चेंज करेंगे, रेडियन में, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। सो एरिया जो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 7 इंटू 7 इज 49 इंटू 20 इंटू पाई अपॉन 180। बेटा इसको कैलकुलेटर में डाल लो और देखो क्या। सो योर आंसर विल बी 8.55 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि रेडियस से हमें पता चल रहा था इसका यूनिट, और हमने फाइंड क्या करना था एरिया, तो वो किस पे चला जाएगा, वो मीटर स्क्वायर में चला जाएगा, इसलिए ये यूनिट यहाँ पे मीटर स्क्वायर आता है। ये इसको देख लो बेटा एक व्यू के अंदर ज़रा अच्छे तरीके से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो हमें कह रहा है कि सहर इज़ मेकिंग ए स्कर्ट, ईच पैनल, ये इसके येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके पैनल्स हैं, ये येलो कलर वाले ये इसके पैनल्स हैं। कह रहा है ईच पैनल ऑफ हिज स्कर्ट इज द शेप शोन शेड इन द डायग्राम, हाउ मच मटेरियल क्लॉथ, कितना कपड़ा लगेगा इन पैनल्स के अंदर कि वो उसका स्कर्ट जो है वो पूरा हो जाए। अच्छा अच्छा उसके बाद जो है अगर आप देखो कि स्कर्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। एक जो रेडियस है वो ये 56 है, और ये वाला हिस्से का जो रेडियस है वो 10 है। सही है, इस तरीके से उससे डिवाइड किया हुआ है। अब हमने एरिया बता रहे हैं, जाहिर है जितने पैनल्स नज़र आ रहे हैं तो वो बेसिकली उसका जो सेक्टर का एरिया ही निकलेगा ना। ये सारे के सारे पैनल जब फुल हो जाएंगे तो वो क्या निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने बताना एरिया ही है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एरिया। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है जिसको कि हमें पहले करनी पड़ेगी। एक, अगर आप देखो कि हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में। सबसे पहला काम तो ये कर लो। सो क्या आंसर आ जाएगा 4π/9। पहला काम हमारा हो गया, रेडियन के अंदर हमारा आंसर निकल गया। अच्छा जी, अब देखो कि हमारे पास एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, दो डिफरेंट रेडियस ये है। एक जो है बेटा वो लार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाला पूरा एरिया आप देखो ये लार्ज रेडियस है, और ये वाला एरिया देखो तो ये स्मॉल रेडियस का एरिया। ऐसे ही है ना, तो हम दोनों को अलग अलग करके यूज़ करेंगे, स्मॉल रेडियस को अलग करके यूज़ करेंगे और लार्ज को अलग करके यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो दो चीज़ें मैंने बताई है, एक रेडियस लार्ज और एक रेडियस स्मॉल। अगर मैं इस पूरे के पूरे फ्रॉक को, स्कर्ट को, पूरे के पूरे स्कर्ट का रेडियस एक जगह पे कर लूँ पहले। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि जो टोटल है रेडियस वो क्या होगा, तो वो है 56 + 10 = 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने कई दफ़ा ऊपर यूज़ किया है। फॉर्मूला कहता है दैट A = 1/2 r²θ। ठीक है, यही एरिया का फार्मूला बेटा, यही एरिया का फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो हम इसी को ले आएंगे नीचे, A = 1/2 r²θ। सही है। सबसे पहली बात कि मैं इस पूरे फ्रॉक का पहले एरिया निकालूंगा, फिर मैं बताता हूँ बारी बारी क्या होगा, हम किस तरीके से इस हिस्से को बीच में से माइनस करेंगे। 1/2 इंटू 66 का स्क्वायर इंटू क्या निकला था हमारे पास 4π/9 रेडियन में हम निकाल चुके हुए। बेटा इस पूरे को आप लोग अप्लाई कर दो कैलकुलेटर के अंदर, आंसर आ जाए। आपका आंसर आ रहा है 968 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा एरिया किसका निकला है, ये एरिया जो है लार्ज रेडियस के साथ, यानी कि कंप्लीट के साथ पूरे के पूरे स्कर्ट का हमने निकाला है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्मॉल का लेंगे एरिया। हम इधर ही ना जो स्मॉल है उसका लेंगे। ये किसका था, लार्ज का था। एरिया ही का फार्मूला अप्लाई करेंगे, A = 1/2 r²θ। सो A = 1/2 r हमारे पास क्या बेटा 10 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास क्या निकला था 4π/9।
ठीक है, स्मॉल के लिए ये हमने पूरे के पूरे के लिए निकाला था, यानी कि पूरी शेप के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हम इतने हिस्से का ले रहे हैं, इतने हिस्से का बस। फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में डालो, देखो क्या आंसर आता है। सो बेटा ये आपका आंसर आ रहा है 200/9 पाई। ठीक हो गया। अब आपके पास एक एरिया जो है वो लार्ज के लिए ये वाला निकला था। ठीक है, ये किसके लिए निकला था बेटा? लार्ज के लिए निकला था। और एक एरिया निकला आपका ये वाला, जो कि स्मॉल रेडियस के साथ था। ये निकला बेटा स्मॉल के लिए। सही। अब हम क्या करेंगे, हम लार्ज माइनस स्मॉल करके एक्चुअल जो हमारी शेडेड रीजन था उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लार्ज माइनस स्मॉल कर लेंगे। सो लार्ज इज 968 पाई माइनस 200/9 पाई। बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2971.5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से इसको देख लो। ट्रिकी था, दो तीन चीज़ें इसके जरिए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके जी, आगे चलेंगे हम ज़रा। अच्छा जी, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, A = 1/2 r² थीटा विथ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एंगल जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, रेडियस उससे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2 एंड 10 स्क्वायर मीटर क्या दिया हुआ है, उससे एरिया दिया हुआ है स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, सो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है। और जो है हमारे पास जो चीज़ गिवन नहीं है वो है थीटा। सो वी विल अप्लाई 10, ए की जगह 10 आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। रेडियस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और थीटा हमने फाइंड करना है। सो 10 = 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू थीटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 equals to 1 into 2 multiply by theta। सो 10 = 2 इंटू थीटा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/2 = थीटा। सही है। सो 2 5 से 10, सो योर फाइनल आंसर इज 5 = थीटा। सही हो गया। अच्छा, अब उसने आखिरी चीज़ और भी कही हुई है, उसने कहा कि तुम्हारा आंसर जो है ना डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो ये तो डिग्री में आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 कर लो इसे। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द रीज़न इज़ कि हमारे पास आंसर तो हमने ख़ुद देना था, तो और आंसर इज़ ऑलरेडी 5 ही है, तो 5 इज़ इन रेडियन। सो ये आंसर है ही रेडियन में। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपकी है 7.3 बेटा वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसका आखिरी था 7.2 थी, आई थिंक दिस वाज, लेट मी चेक इट, या इट वाज 7.2। सो यहाँ पे 7.2 जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है।